हेलो दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन में हम समझेंगे कि इंडेंटेशन क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडेंटेशन का डेफिनेशन क्या होता है पाइथन में। इंडेंटेशन रेफर्स टू स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन कोड। आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हो या ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो, राइट, तो बिगिनिंग में जो स्पेसेस देते हैं उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। वैसे तो बाकी लैंग्वेज में भी इंडेंटेशन ही बोलते हैं, पाइथन में भी इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। लेकिन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको कोई भी कोड ब्लॉक लिखते हैं तो ओपन ब्रेस होता है, क्लोज ब्रेस होता है। ये बताता है कि ये ब्लॉक इधर इफ स्टेटमेंट या कोई भी आपका लूप हो या फिर क्लासेस हो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्लोज होता है। लेकिन पाइथन कभी भी ब्रेसेस यूज नहीं करता है स्टार्ट के लिए और क्लोज के लिए, राइट। और दूसरी बात है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा में हर एक स्टेटमेंट एंड होता है सेमी कॉलन से। लेकिन पाइथन में आपको सेमी कॉलन अलाउड नहीं है। यू कैनॉट पुट अ सेमी कॉलन एंड ऑफ द एवरी स्टेटमेंट, राइट। तो इंडेंटेशन होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, राइट। तो यहाँ मैं एक लिखता हूँ फॉर लूप लिखता हूँ। और यहाँ लेट से कि मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ इन, और एक मैं रेंज फंक्शन यूज करता हूँ, राइट। रेंज फंक्शन स्टार्ट करता हूँ 1 से, और लेट से कि 11 देता हूँ तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ, राइट, काउंट को, और इसे मैं रन करूँगा तो 1 to 10 प्रिंट कर देगा, राइट। देख सकते हो 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक प्रिंट कर दिया। तो ये जो बिगिनिंग में नंबर ऑफ स्पेसेस है इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं पाइथन में। ये स्पेसेस कितने हैं? 4 स्पेसेस। आप देखोगे 1 2 3 4। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ब्लॉक आप लिखते हो पाइथन में तो पाइथन क्या करता है कि 4 स्पेसेस छोड़ता है। लेकिन ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है। प्रोग्रामर चाहे तो ये स्पेस कम भी कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1 स्पेस का होना जरूरी है। जैसे मैं बैक करूँगा और एक भी स्पेस नहीं दूंगा, ये मेरा क्या हुआ, कॉलन मतलब एक ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। अभी एक ही स्टेटमेंट हमने लिखा है प्रिंट। तो देख सकते हो एक कंपाइलेशन एरर है। इसको मैं रन करूँगा तो क्या बोलेगा, इंडेंटेशन एरर बोलेगा, राइट। क्योंकि हमने एक भी स्पेस नहीं दिया। एटलीस्ट मिनिमम 1 स्पेस देना जरूरी है। जैसे ही 1 स्पेस दिया तो ये एरर चला जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट पाइचार्म या पाइथन क्या होता है, 4 स्पेसेस लेता है, बट यू आर फ्री टू चूज इधर 1 और मेनी स्पेसेस which will call as a indentation in Python। तो 2 स्पेस दिया तो भी चलेगा, देखो कोई एरर नहीं। 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, कितना भी स्पेस दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 स्पेस का होना जरूरी है। लेकिन 4 स्पेस एक स्टैंडर्ड माना जाता है, राइट। जैसे स्पेस 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ तक आएगा, राइट। सी के आसपास आएगा तो 4 स्पेसेस हो जाएगा, राइट। तो ये स्टैंडर्ड है। अब लेट्स से कि इसमें मैं कुछ और कोड ऐड करना चाहता हूँ, जैसे इफ़ कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। लेट्स से काउंट का वैल्यू इन केस 5 आ जाएगा तो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट है, राइट। अब मैं इसे रन करूँगा तो 1 to 5 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 5 जैसे काउंट होता है तो ब्रेक हो जाता है, मतलब फॉर लूप से बाहर आ जाता है कंट्रोल। तो अब इसको समझना है, ब्रेक क्या हुआ, ब्रेक किसका चाइल्ड हुआ, इफ़ का चाइल्ड हुआ, इफ़ ब्लॉक का चाइल्ड हुआ। और यहाँ पर कितने स्पेसेस है, 8 स्पेसेस है, राइट। तो 4 स्पेस और ए ईफ और ए प्रिंट ये किसके चाइल्ड हुए, काउंट के, मतलब फॉर लूप के चाइल्ड हुए, राइट। तो ये मान लो कि ये चाइल्ड हुआ, ये पेरेंट हुआ, और इन दोनों का पेरेंट ये ग्रैंड पेरेंट ये हो गया, राइट। तो अब हम इस इफ ब्लॉक के अंदर यदि कोड लिखते हैं और भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमको 8 स्पेस मेंटेन करना होगा इसके लिए। और इसके अंदर डायरेक्ट इसका क्या लिखते हैं तो उसको 4 स्पेसेस हमको देना होगा। इसके अंदर देख सकते हो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है, फॉर लूप का है, राइट। इसके अंदर फॉर लूप में जो भी लिखेंगे हम यहाँ 4 स्पेस देना होगा। इसके अंदर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट्स से कि इसके अंदर मैं स्टेटमेंट एक लिख देता हूँ, ब्रेक करने से पहले एक प्रिंट लिखता हूँ, बाद में इसलिए नहीं लिखता हूँ कि ब्रेक हो जाएगा तो स्टेटमेंट हेलो देखता हूँ, राइट। तो हेलो कितना बार प्रिंट होगा, एक ही बार प्रिंट होगा। जैसे ये शुरू हुआ, जैसे ट्रू हो जाएगा, काउंट 5 हो जाएगा तो हेलो प्रिंट करके ब्रेक कर देगा, देखो 1 टाइम किया। लेकिन ये जो प्रिंट है और ये ब्रेक है, इसमें 8 स्पेसेस है। यदि इसको स्पेस को आगे पीछे करोगे तो कंपाइलेशन एरर देगा, देख सकते हो कि कंपाइलेशन एरर दिया है। तो कहने का मतलब इस इफ ब्लॉक के अंदर यदि जितने भी स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट के पहले 8 स्पेसेस का होना जरूरी है। 8 स्पेसेस
का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ ऐसे करूँगा तो नहीं चलेगा, फिर ब्लॉक नहीं डिफाइन है, ये बिलो ब्लॉक है। तो इसमें यस से कि मैं 4 की जगह 5 स्टेटमेंट दूंगा और दोनों स्टेटमेंट 5 दूंगा तो चलेगा, राइट, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन कर रखा है इस ब्लॉक को करने का, राइट। तो अभी मैंने 5 स्पेस दिया है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको, जितने भी स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा इफ ब्लॉक के अंदर, तो 5 ही स्टेटमेंट 5 ही स्पेस हमको मेंटेन रखना होगा, तो ये ब्लॉक काम करेगा। अब लेट्स से कि मैं कोई मेथड डिफाइन करता हूँ, लेट्स से डिफ और लेट्स से वेलकम मेथड दे दिया, तो ये चलेगा, वेलकम चलेगा, क्योंकि एक नया ब्लॉक हमने डिफाइन कर दिया फिर से, राइट, सॉरी वेलकम। और लेट्स से वेलकम कोई स्ट्रिंग ले रहा है, लेट्स से नेम ले रहा है, और ये मेथड मैंने डिफाइन किया और यहाँ सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, और यहाँ दे देता हूँ मैं हेलो, और जो भी नेम आ रहा है वो नेम प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। अब मैं इसको यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, राइट, यहाँ से कॉल करूँगा, आगे से मैं कॉल कर सकता हूँ ये फंक्शन को वेलकम, और यहाँ नेम लेट्स से कि मैं के पास कर रहा हूँ और रन करूँगा तो ये परफेक्टली फाइन रन करेगा, राइट, हेलो के। लेकिन ये जो कॉल है यहाँ मैं यहाँ दे देता हूँ, राइट, तो ये जो कॉलिंग पार्ट है ये दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ दिस मेथड, राइट। तो ये कॉलिंग नहीं होगा, कॉलिंग होगा नहीं, ये समझेगा पाइथन समझेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस मेथड का ही स्टेटमेंट है, क्योंकि ए स्टेटमेंट से पहले कितने स्पेसेस है, 4 स्पेसेस, और ए स्टेटमेंट से पहले 4 स्टेटमेंट है, तो मेथड का ही पार्ट समझ लेगा, तो कॉल ही नहीं करेगा। देखो कॉल ही नहीं किया, राइट। ये जो हेलो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, और हेलो और जो नेम पास कर रहा हूँ हेलो नेम वो नहीं आ रहा है, राइट, मतलब कॉल ही नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ नया कोड स्टार्ट करना है, राइट, क्योंकि ये ब्लॉक मेथड के लिए रिजर्व हो गया, राइट, ये ब्लॉक 4 स्पेस वाला आप कॉल हो रहा है, राइट। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, लेट्स से कि x इक्वल टू मैंने लिखा 20 लिखा प्लस लेट्स से 30 और प्लस और स्पेस दे दिया मैंने, फिर लिखा यहाँ लेट्स से कि 12 प्लस लेट्स से 7, राइट। अब मैं x को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट x करना चाह रहा हूँ, x का वैल्यू, तो ये ऑफकोर्स कंपाइलेशन एरर दे रहा है, ये एरर देगा आपको, राइट, ये सिंटेक्स एरर देगा। लेकिन अब मैं इसको प्लस को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, राइट। चाहता हूँ एज ए डेवलपर हमको पता है कि ये लाइन, ये जो सेकेंड लाइन है दैट माइट बी द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइन, राइट, लेकिन पाइथन को पता नहीं। अब मैं इसे रन करूँगा तो पाइथन क्या करेगा, ये दोनों को ऐड कर देगा और ये प्रिंट कर देगा, राइट, विच वी आर गेटिंग 50। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लंबा सा लाइन है, फिर लाइन ब्रेक हो, उसके आगे का कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वन आई विल कंसीडर, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको बैकवर्ड स्लैश दे देना है, जैसे ही बैकवर्ड स्लैश देंगे तो वो पूरे को ऐड कर देगा। आप देखो कि ये सही रिजल्ट दे रहा है 69। पहला तो ये सोल्यूशन है, आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दो, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, राइट, और ये बैकवर्ड स्लैश उसको हटा दो, यहाँ पे क्लोज पैरेंथेसिस, ये भी सॉल्व कर देगा आपका प्रॉब्लम, राइट। एंड नाउ वी कैन गेट 69। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है पाइथन में, और इंडेंटेशन को मेंटेन रखना, राइट। इंडेंटेशन ये बताता है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखते हो, राइट, ये ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से बिलोंग करता है, फॉर लूप से। ये ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ से बिलोंग करता है, इस इफ लूप से। तो पाइथन में इंडेंटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और पाइथन क्या होता है कि आप इंडेंटेशन को स्किप करोगे और सही से इंडेंटेशन नहीं करोगे तो इंडेंटेशन एरर थ्रो करेगा, राइट। एंड यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, राइट, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। तो इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये आपको दिमाग में रखना है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद इसे लाइक करें, शेयर करें, या कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्वेरीज हो तो वीडियो के नीचे जरूर डालें, मैं रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।